राधे प्यारे भक्तों, नाम जप करने वाले भक्तों के जीवन में आने वाले 7 रहस्यमयी संकेतों के बारे में आज हम जानेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नाम जप करने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी हैं जिन्हें आप सामान्य संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं? अचानक मन पहले से शांत हो जाना, बिना किसी वजह भगवान का स्मरण होना, कुछ गलत होने से पहले भीतर से चेतावनी मिल जाना। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर नाम जप आपके जीवन में कुछ ऐसा बदल रहा है जिसके संकेत आपको धीरे धीरे मिलने लगे हैं? आज जानिए नाम जप करने वाले भक्तों के जीवन में आने वाले 7 रहस्यमय संकेत, जिन्हें पहचान लिया जाए तो साधना का महत्व और भी गहरा समझ में आने लगता है। लेकिन 7वां संकेत सबसे अद्भुत है। तो आइए हम जानते हैं। पहला संकेत, बिना कारण मन का भगवान की ओर खींचना। सबसे पहले संकेत बहुत सूक्ष्म होता है। आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन अचानक मन में भगवान का नाम आने लगता है। कोई आपको याद नहीं दिला रहा, आपने नाम जब शुरू करने का फैसला भी नहीं किया, फिर भी भीतर से एक आवाज़ आती है नाम। तो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि पहले जहां मन बार बार संसार की बातों में उलझता था, वहीं अब कुछ समय के लिए स्वतः भगवान की ओर मुड़ जाता है। इसे कई भक्त अपनी साधना के प्रति बढ़ती रुचि के रूप में अनुभव करते हैं। 2, छोटी छोटी बातों में मन का अशांत न होना। पहले छोटी सी समस्या आते ही मन परेशान हो जाता था। किसी ने कुछ कह दिया, मन दुखी, काम बिगड़ गया, चिंता, मनचाही चीज़ नहीं मिली, क्रोध। लेकिन नाम जप जारी रखने के बाद धीरे धीरे एक बदलाव दिख सकता है। समस्या वही है, पर आपकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है। आप तुरंत टूटने की बजाय थोड़ी देर रुकते हैं। आपके भीतर धैर्य आता है। यही एक गहरा संकेत है। बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर का संसार बदल रहा है। संकेत नंबर 3, कुछ गलत करने से पहले भीतर बेचैनी होना। यही संकेत बेहद रहस्यमय लगता है। कभी कभी कोई ऐसा काम करने वाले होते हैं जिसे आपका विवेक सही नहीं मानता। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर से अचानक बेचैनी होने लगती है। एक अजीब सा एहसास कहता है, रुक जाओ। नाम जब हमें अपने भीतर की सजगता से जोड़ सकता है। इसीलिए कई बार जो बात पहले हम अनदेखी कर देते थे, वही बात अब मन को साफ महसूस होने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, हर भावना को दैवीय संकेत मानना सही नहीं है। निर्णय लेते समय विवेक और वास्तविक परिस्थितियों को भी देखना जरूरी है। भाग नंबर 4, अकेलेपन में भी भीतर एक सहारा महसूस होना। कभी ऐसा समय आता है जब आपके आसपास कोई नहीं होता। आप अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं कर पाते, लेकिन नाम जप करते करते अचानक ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन मन में उसे सहने की शक्ति आ गई। यही तो साधना का सबसे सुंदर प्रभाव है। भक्त को हर बार चमत्कार नहीं चाहिए होता। कभी कभी केवल यह एहसास ही काफ़ी होता है कि
भगवान का नाम मेरे साथ है। संकेत नंबर 5, संसार की कुछ चीज़ों में रुचि अपने आप कम होने लगती है। ये संकेत भी बहुत धीरे से आता है। जो चीज़ें पहले आपको घंटों आकर्षित करती थी, उनमें आपका मन पहले जैसा नहीं लगता। बुरी आदतों से दूरी बनने लगती है। व्यर्थ की बहस में रुचि कम होने लगती है। हर समय दूसरों से तुलना करने की इच्छा कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब मन को भीतर से एक गहरा सहारा मिलने लगता है, तब वह बाहरी चीज़ों की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। सच्ची साधना आपको संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अधिक सजग बनना सिखाती है। संकेत नंबर 6, कठिन समय में भी नाम अपने आप याद आना। अब आता है छठा संकेत। मुसीबत अचानक आई, डर लगा, मन घबरा गया और उसी क्षण बिना सोचे आपके होठों पर भगवान का नाम आ गया। यही वह अवस्था है जहाँ नाम केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह धीरे धीरे मन की आदत बन जाता है। और जब नाम संकट की घड़ी में स्वतः स्मरण होने लगे, तब समझिए कि साधना ने आपके मन में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। संकेत नंबर 7, नाम जप के बाद चमत्कार नहीं, बल्कि आपका चरित्र बदलने लगे। और अब सबसे गहरा संकेत, बहुत लोग सोचते हैं कि नाम जप का अर्थ कोई चमत्कार होना है, अचानक धन मिलना है, हर समस्या खत्म हो जाना है। लेकिन शायद सबसे बड़ा संकेत कुछ और है। आप खुद बदलने लगते हैं। आपके भीतर क्षमा बढ़ती है, क्रोध थोड़ा कम होता है, अहंकार पर सवाल उठने लगते हैं, दूसरों के दुख को समझने की क्षमता बढ़ती है और भगवान का नाम लेने के बाद आपको दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई अधिक प्रिय लगने लगती है। यही वह बदलाव है जो बाहर से शायद दिखाई भी नहीं देते, लेकिन भीतर से पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो अगली बार नाम जप करते समय केवल यह मत सोचिए मुझे भगवान से क्या मिलेगा। एक बार यह भी सोचिए भगवान का नाम मेरे भीतर क्या बदल रहा है। क्योंकि हो सकता है जिस चमत्कार का आप इंतज़ार कर रहे हो, यह किसी बाहर की घटना में नहीं, आपके अपने बदलते हुए मन में छिपा हो। और याद रखिए, नाम जब कोई सौदा नहीं है कि बदलने में तुरंत परिणाम मिल जाएगा। बदले में तुरंत परिणाम मिल जाएगा। यह एक साधना है, एक यात्रा है, जिसमें धीरे धीरे मन अशांति से शांति की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर और भटकाव से भगवान के स्मरण की ओर बढ़ सकता है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखें राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।